अगर हम खुद को थोड़ा-सा भी चेंज कर लेते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम हाउसवाइफ़ घर पे रहते हुए ये सोचते हैं कि यार हम क्यों घर पे तैयार होके रहें, हम क्यों घर पे अच्छे कपड़े पहन के रहें। लेकिन एक बात मैं सच बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जब भी मैं नाइट सूट में पढ़ने बैठती हूँ या नाइट सूट में कोई भी काम करने बैठती हूँ, तो मेरी जो काम करने की कैपेबिलिटी है ना, वो थोड़ी-सी लो होती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं फ्रेशन अप होके और अच्छे से मतलब कपड़े पहन के और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो एनर्जेटिक होती हूँ। लाइक आपने कभी देखा होगा ना कि आप नॉर्मल लोअर टी-शर्ट में हैं या नॉर्मल कपड़ों में हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से इतना अच्छे से नहीं आप फ़ील कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा-सा तैयार हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेकअप करना है, मैं ये कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि आप फ्रेशन अप हो गए, नहा लिए, उसके बाद कपड़े पहने, कुछ आपने ऐसा कुछ किया हो, आपको फ़ील हुआ हो कि हाँ यार, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है या आप बाहर जाते हुए भी कहीं पे एक तो आप खुद के कंफर्टेबल प्लस अच्छे कपड़े जो आप पे सूट करते हैं और आपके लिए कंफर्टेबल भी हैं, उनमें आप जाते हो, थोड़ी-सी हाई हील पहन लेते हो, तो कितना आपको अलग फ़ील होता है। वहीं पे जब आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो, एक खुद में कॉन्फिडेंस अलग नहीं आता है, तो वही कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ़ में काम करने के लिए। तो सुबह जब भी उठो, तो जो भी मैंने खुद से मैं ये नोटिस करके बता रही हूँ कि जब भी मैं मतलब ऐसे उठती थी और चाहे मैं अपना नींद भगा लेती थी, लेकिन मैं उन्हीं कपड़ों में पढ़ने बैठती हूँ, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं निकल के आती है। वहीं पे अगर मैं खुद को थोड़ा-सा मतलब सेट कर लेती हूँ, तो मेरे अंदर खुद एनर्जी आ जाती है। तो आप ये चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं कि छोटा-सा चेंज अपने जीवन में, आप भले ही पढ़ाई ना कर रहे हो, आपको घर के काम भी शुरू करने हैं, तो सुबह-सुबह अपने आप को थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, थोड़ा-सा खुद को तैयार कर लीजिए। मेकअप के मैं बिल्कुल फ़ेवर में नहीं हूँ कि सुबह-सुबह उठ के मेकअप कर लेना है, लेकिन एक अच्छे कपड़े, है ना? और आप खुद को पॉज़िटिविटी दीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक अच्छी सुबह की शुरुआत ना रात से होती है। अगर आप रात को सोचकर सोओ, इमेजिन करो कि जिस काम के लिए आप पढ़ रहे हो या कोई भी काम आप कर रहे हो, उसमें अगर कामयाब हो जाते हो, तो जीवन कैसे बदल जाएगा। एक बार मेरे कहने से सोचकर सोना कभी। आप जो ये बोलते हो ना कि सुबह हमें नींद आती रहती है, हम क्या करें? अरे यार, आप नेक्स्ट डे की तैयारी रात को करके सोओ, रात को सोचो, अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका होगा या फिर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो जाते हो, तो क्या लाइफ़ होगी आपकी। एक बार खुद को वहाँ पे इमेजिन करके आप देखना, ट्रस्ट मी गाइज़, सुबह आँखें अपनी अलार्म से पहले ही खुल जाएँगी और वो एनर्जी रहेगी पढ़ाई करने में। ट्रस्ट मी, एक बार मेरे कहने से ये थिंकिंग रात को सोच के सोना, खुद को ऐसे इमेजिन करके सोना कि क्या होगी मेरी लाइफ़ अगर मैं ये चीज़ अचीव कर लेती हूँ तो। अपने आप वो चेंज अपनी आँखों के सामने देख पाओगे, फ़ील कर पाओगे। अब आप तैयार हो गए उस चेंज को करने के लिए, उस चेंज के लिए मेहनत करने के लिए, क्योंकि सपने देखना जितना ज़रूरी है ना, उसके लिए मेहनत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत आपको ज़रूर करनी है। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी का वीडियो देख के एक पल के लिए, एक दिन के लिए तो मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन अगर आपको ताउम्र मोटिवेट रहना है, तो आपको कंसिस्टेंसी खुद से लानी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप मेरी अपना के देखो। और जो मैंने एक रूल बोला है कि खुद को उस सेटअप में लाओ। नाइट ड्रेस हम पहनते हैं, घर पे कंफर्टेबल क्लॉथ पहनते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको खुद को उस सेटअप में लाना है तो कंफर्टेबल क्लॉथ नहीं पहनने हैं, कंफर्टेबल ही पहनने हैं, लेकिन थोड़ा-सा ऐसे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस फ़ील हो। आप ट्रस्ट मी, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप में खुद में इतना कॉन्फिडेंस होगा, वो करते हुए इतनी एनर्जी होगी, सिर्फ़ एक छोटा-सा बदलाव कर लेने से। दिन में जितना भी टाइम मिला, अर्ली अर्ली मॉर्निंग वाली स्टडी करने के बाद, फिर मॉर्निंग वाला स्लॉट करने के बाद, दोपहर के टाइम पे खाना खा के हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। हस्बैंड बोल रहे थे कि सुबह चलना है मार्केट, लेकिन फिर मेरे को लगा था कि नहीं यार, मुझे अपना मॉर्निंग वाला स्लॉट कंप्लीट करना है। खाना खाने के बाद नींद आती है, उस टाइम पे मार्केट चलेंगे, ताकि जो नींद वाली चीज़ है वो पढ़ाई को इफ़ेक्ट ना करे। उससे अच्छा है कि मार्केट चले जाएँगे और काम भी हो जाएगा। हमें लेने थे कर्टेन्स, अभी दिवाली का टाइम भी है और काफ़ी टाइम हो गया था हमारे जो पुराने वाले कर्टेन्स हैं ना, जिसको आप हमेशा मेरे व्लॉग में देखते हो, 2017 में हमने वो कर्टेन लिए थे और अभी 2024 है।
ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं और अभी आज हमने नए कर्टेन्स लिए। और अभी अराउंड दोपहर के 3:40 का टाइम था। हस्बैंड को कोई काम था, मैं नहीं जाने वाली थी अभी मार्केट, बट ये दोनों जाएंगे और मेरे पास अभी टाइम रहने वाला है खुद की पढ़ाई के लिए, तो इनके जाते ही मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। और लगभग 1 घंटे की पढ़ाई हुई थी, उसके बाद छोटे-मोटे काम चल पड़े हैं। बीच में मैं आई थी किचन में, हस्बैंड के लिए चाय बनाने, बेटे के लिए हल्दी वाला दूध बनाने और मेरे लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। और सफाई का काम कंप्लीट होने के बाद यानी कि विंडो क्लीन होने के बाद अभी बारी थी कर्टेन लगाने की। तो दोनों कामों में, विंडो को साफ़ करने में भी, कर्टेन्स लगाने में भी मैंने खुद से इतना मेहनत नहीं किया जितना कि हाउस हेल्पर ने और हस्बैंड ने मेहनत किया है। हाउस हेल्पर ने पूरा विंडो क्लीन कर दी थी, रूम की और गेस्ट रूम की, और हस्बैंड ने जो है जिस पे हम लगाते हैं कर्टेन्स वो वाली रोड साफ़ करी थी अच्छे से, क्योंकि हाउस हेल्पर से वो करवाती तो बेचारी वो लेट हो जाती। तो मुझे लगा कि यार एक ही दिन में उसको इतना नहीं थकाना है, तो हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा रोड साफ़। तो रोड उन्होंने अच्छे से सारी क्लीन कर दी थी और उन्होंने अच्छे से सारे कर्टेन लगा दिए थे। मैंने बस साथ में हल्की फुल्की हेल्प करी थी। और कर्टेन्स लगने के बाद अभी बारी थी क्रैकर्स की। रुक जा वेट वेट। पॉपअप है अंकल वीडियो में कुछ नहीं है इसमें अंकल काम में तो कल लेके आएगी तो मेरे को 50 दे दे और ये कुछ नहीं देखते। बाय 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 अबे तुझसे तो सही। और उसके बाद रात के 7:55 खाने का टाइम हो गया था। आप में से किसी ने पूछा था कि आपकी हाउस हेल्पर क्या-क्या काम करती हैं? झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टिंग, खाना सब वो करती हैं। दिन में 3 टाइम आती हैं। और आप में से किसी ने बोला भी था कि दीदी आपकी हाउस हेल्पर ना बहुत हँसमुख है, पूरा दिन हँसती रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात सुन के सीता तुम्हें भी अच्छा लगा होगा ना? वो भी ये वीडियो जो है देखती हैं। तो अच्छा लगता है यार, और बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छे से काम करती है। मुझे इतने सालों में इतनी अच्छी हाउस हेल्पर सही में नहीं मिली है, एक फैमिली की तरह है।
रात के 9 बजे के आसपास का टाइम है और बेटे को जब नींद आती है तो हम सुला भी देते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। और कल संडे का दिन है, थोड़ा-सा लेट सोएगा तो भी काम चलेगा, तो हस्बैंड उसको यहाँ पे पढ़ा देते हैं पंजाबी और मैथ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बेटे को सुलाने के लिए आ गई थी। हल्का-फुल्का थोड़ा-सा उसका पैर दबा देते हैं ना, उसी से उसको अच्छे से नींद आ जाती है। 5-10 मिनट में वो आराम से सो जाता है। और यहाँ पे 9:33 हुआ है। फिर से मैं अपनी स्टडी का आखिरी स्लॉट यहाँ पे देने के लिए आ चुकी हूँ, जो लगभग होने वाला है 1 से 1.5 घंटे का। देखते हैं, जितना हो पाता है उतना करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि 10:30 तक मैं सो जाऊँ, नहीं तो लेट हो जाता है और मुझे ना सुबह उठना होता है 3:30 बजे। और हस्बैंड भी यहाँ पे अराउंड 10 ओ क्लॉक या 10:30 तक कुछ ना कुछ अपना मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं। मैं अपना पढ़ाई करती रहती हूँ, वो ईयरफ़ोन लगा लेते हैं तो मुझे डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। और बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।